हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान में 4 जून के बाद बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जून का महीना बड़े फैसले वाला साबित होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है। पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा और इस बार ये अंतिम चरण में है। जून में संभवतः लागू हो जाएगी और नई तबादला नीति के अलावा आईएएस, आईपीएस और आरएएस कैडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होगी। अगली खबर, राज्य के अजमेर जिले में वाहन छोड़कर फरार हुए अवैध खननकर्ता। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर और 8 बाइक जब्त किए। अजमेर के निकट ग्राम खरखेड़ी में चल रहे अवैध खनन पर गंज और दरगाह थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही अवैध खननकर्ता मौके से भाग निकले और पुलिस ने 5 ट्रैक्टर और 8 बाइक जब्त की है। गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह राठौर और दरगाह थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह जाप्ते के साथ ग्राम खरखेड़ी पहुंचे, जहां पर अवैध खनन चल रहा था। पुलिस को देखकर अवैध खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मच गया और मौके से एक भी अवैध खननकर्ता पुलिस के हत्थे नहीं लगा। अगली खबर, राज्य के पाली जिले में जंगल में मिली व्यक्ति की डेड बॉडी जानवरों ने नोचकर खाया। पाली में जंगल में लगभग 20 दिन पुराना शव मिला। शव 40 से 45 साल के व्यक्ति का है। शव को जानवरों ने पूरी तरह से नोचकर खा रखा था। पुलिस ने शव मोर्चुरी में रखवाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए हैं। मारवाड़ जंक्शन एसएचओ सरोज बैरवा ने बताया कि सूचना मिली कि धामली के सरहद में भीमालिया जाने वाले रोड के पास एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश पड़ी है और एएसआई पुखराज में जाप्ता को लेकर मौके पर पहुंचे हैं। अगली खबर, जोधपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन के तहत पकड़े 3 आरोपी। एक एसआई से मिलीभगत कर एनडीपीएस के मामले में हुआ था फरार। जोधपुर रेंज पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है और इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज स्तरीय साइक्लोन सेल की ओर से तकनीकी इनपुट के आधार पर एक ही दिन में 2 अलग अलग कार्रवाई कर 3 फरार आरोपी को पकड़ा गया है। अगली खबर की बात करें तो टैक्स बचाने के लिए प्राइवेट बस मालिकों का फर्जीवाड़ा। बसें राजस्थान में चलती रही और अरुणाचल में रजिस्ट्रेशन हो गया। ऑफिस के पते भी फर्जी। 3 साल में राजस्थान की 3053 बसों में से 1365 बसें अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर हो गई। राजस्थान में मासिक प्रति वर्ष 39,000 रुपये टैक्स है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 800 रुपये। ये 1365 बसें राजस्थान में मासिक टैक्स के मुताबिक सालाना 63 करोड़ रुपए दे रही थी, वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 करोड़ 31 लाख रुपए दे रही थी। राजस्थान जैसी स्थिति एमपी में भी थी, वहां सरकार ने टैक्स 24,000 से 7,000 कर दिया। अगली खबर, कृषि विश्वविद्यालय की 80 बीघा जमीन हुई खराब, पेड़ पौधे जले। बता दें कि राज्य के बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की करीब 80 बीघा जमीन पर फैले बिछवाल और करनी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 3 लाख लीटर प्रदूषित पानी की समस्या का समाधान करने के लिए एनजीटी ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पाबंद किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि यदि दोनों औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग प्रदूषण कर रहे और बिना उपचार के औद्योगिक और व्यापार अपशिष्ट कर रहे तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्रवाई करे। अगली खबर, राजस्थान के इस जिले में लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर तैयारियों में आई तेजी। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंबर लाल ने मतगणना से पहले तैयारियों की समीक्षा की और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंबर लाल बालकृष्ण विद्या भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और स्ट्रांग रूम परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग, आगमन प्रस्थान, शौचालय समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल शर्मा को याद दिलवाया घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 का वादा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों की जमीन की नीलामी का विज्ञापन सामने आया, जिसके बाद अशोक गहलोत ने मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को घेरा। गहलोत ने कहा कि यह विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर कर रहे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को राजस्थान में उनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 42 पर किया गया वादा याद दिलाया। अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के पेज नंबर 42 पर यह सुनिश्चित करने की बात कही गई थी कि किसानों की जमीन की नीलामी बंद हो, लेकिन अब राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। अगली खबर, प्रशांत बैरवा की मां पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना। अवैध खनन के आरोप में खनिज विभाग ने की कार्रवाई। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे प्रशांत बैरवा की मां आशा लता पर 25 करोड़ का
भारी भरकम जुर्माना लगा है और उन पर फेल्सपार का अवैध खनन करने का आरोप है। इसके बाद खनिज विभाग की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि पूर्व विधायक प्रशांत ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। एक और बड़ी खबर राजस्थान में होगी मानसून की एंट्री। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद देर रात हुई बारिश से प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिली और राजस्थान के बाकी हिस्सों में गर्मी कम देखने को अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पारा और भी घटने की आशंका है, क्योंकि उत्तरी राजस्थान के ऊपर एक नया चक्रवाती परिसंचरण बन रहा। अगली खबर बेरोजगार कर रहे 19,000 पदों पर परिणाम का इंतजार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 7 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे जारी करने की तैयारी कर रही है। आचार संहिता के कारण बोर्ड ने एक बार फिर राज्य चुनाव अधिकारी से नतीजे जारी करने की अनुमति मांगी। बोर्ड के अनुरोध पर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा और आयोग द्वारा जवाब दिए जाने की संभावना है। बोर्ड द्वारा आयोग को परिणाम जारी करने की अनुमति देने की भी संभावना है और उसके बाद 19,000 पदों के लिए हुई 7 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे 1 हफ्ते के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। अगली खबर भीषण गर्मी से राजस्थान के जंगलों में लग रही आग, ट्रेनों में यात्री हो चुके हैं बेहाल। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान बाजार सूने पड़े हैं और राजस्थान का धौलपुर भट्टे की तरह तप रहा। मई के महीने में भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और बता दें कि इस बार धौलपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ने से राजस्थान के जंगलों में आग लगने की रफ्तार तेज हो चुकी है। अगली खबर शादी के लिए नहीं मानी तो लिया फिल्मी अंदाज में बदला। राजस्थान में एक शादी समारोह के दौरान दुल्हन के पूर्व प्रेमी ने मंच पर ही दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया और दूल्हे ने सिर पर पगड़ी पहन रखी थी, जिससे उसको गंभीर चोटें नहीं आई। इस घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा। इस वीडियो में आरोपित युवक दुल्हन को उपहार देते हुए पहले तो फोटो खिंचवाता है और फिर अचानक दूल्हे पर चाकू से हमला कर देता है। पुलिस के मुताबिक आरोपित शंकर लाल भारती पास के ही गांव का निवासी है। अगली खबर वसुंधरा राजे ने चुनाव के बीच भाजपा को दिखाए बगावती तेवर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे इस लोकसभा चुनाव के दौरान नजर नहीं आई और बता दें कि वसुंधरा राजे को अपने बेटे दुष्यंत सिंह के अलावा पार्टी के किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल होते नहीं देखा गया। राजनीति के जानकार इसे राज्य का बगावती रुख बता रहे हैं और वसुंधरा राजे को भाजपा की फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाता है और भाजपा की चुनावी कैंपेन में वसुंधरा राजे की गैरमौजूदगी ने कई सवाल उठाए हैं। अगली खबर राजस्थान के दौसा जिले में सेक्स पावर की गोली खाकर रेप करने निकला आरोपी, गांव वालों ने पकड़कर धूप में पेड़ से बांध दिया। बता दें कि राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट थाने में राहूबास गांव में एक आदमी द्वारा बेहद शर्मनाक घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जहां पर आरोपी व्यक्ति ने गांव में रहने वाली 40 साल की एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश की। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी गांव के घर में रात के करीब 1 बजे घर में घुस गया और उसने महिला के साथ रेप करने की कोशिश की। अगली खबर की बात करें तो अक्षय कुमार ने इस गांव की बेटियों की शिक्षा का उठाया बेड़ा। सुकन्या खाते में 14 साल तक करेंगे सहयोग। ब्यावरा जिले के मसूदा के निकटवर्ती ग्राम देवमाली की बेटियों के सुकन्या खाते में 14 साल तक राशि जमा करवाएंगे अक्षय कुमार। ये जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच माधुराम गुर्जर, सुखराज और राजू गुर्जर ने बताया कि गांव में जोली LLB 3 की शूटिंग करने आए अक्षय कुमार ने देवमाली ग्राम की सभी लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने और अपनी जेब से इन लड़कियों के खाते में पूरे 14 साल खुद रकम जमा करवाने की घोषणा की। अगली खबर राजस्थान के सरकारी अस्पताल से 2000 बैग प्लाज्मा चोरी, सरकार ने शुरू की निजी अस्पतालों की जांच। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े JK लोन बच्चों के अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी के मामले की जांच में सामने आया कि आरोपित कर्मचारी ने 2000 प्लाज्मा के बैग चोरी किए थे और ये प्लाज्मा जयपुर के निजी अस्पताल में बेचा गया था। अब सरकार निजी अस्पतालों की जांच शुरू कर रही है और सबसे पहले सोनी अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की गई है। जांच में सामने आया कि प्लाज्मा चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया और ब्लड बैंक का प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी अलग अलग निजी ब्लड बैंक को प्लाज्मा बेचते थे। अगली खबर की बात करें तो राज्य में भूजल संकट को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी, बैन होंगे इंडस्ट्री घरेलू ट्यूबवेल। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है और यदि आज इसे रोका नहीं गया तो आने वाला भविष्य और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट लाने की तैयारी कर रही है और इस एक्ट में कठोर निर्णय किए जाएंगे। एक्ट के तहत राजस्थान में निजी इंडस्ट्रीज और घरेलू ट्यूबवेल्स खुदाई पर बैन लगा दिए जाएंगे और राज्य में जो भी इंडस्ट्रीज चल रही है उनमें टेलीमेट्रिक डिजिटल वाटर मीटर लगाए जाएंगे, यानी इंडस्ट्री को उनकी क्षमता के मुताबिक ही पानी मिल पाएगी और नई इंडस्ट्रीज को पानी के लिए वाटर रिचार्ज की शर्त पर
एनओसी देनी होगी। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 10 पेनी शेयर आपको देने वाले हैं झमाझम रिटर्न। बता दें कि इसमें शाही शिपिंग लिमिटेड, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीयू ओवरसीज लिमिटेड, सिलफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड और इसके साथ डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर शामिल हैं। और पेनी शेयर में निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो इन 10 शेयर पर नजर रख सकते हैं, जो कि बम्पर तेजी दर्ज इसमें की जा रही है।